सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर पर। मैं हूं आशीष और हम चर्चा कर रहे हैं 29 जनवरी के द हिंदू की न्यूज हेडलाइंस के बारे में। और यहां न केवल आपको न्यूज हेडलाइंस मिलने वाली है बल्कि न्यूज हेडलाइंस के माध्यम से कैसे हम वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हैं वो भी यहां पर हम सीखेंगे। तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स जो भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स यहां दिखाई दे रहे हैं वो आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। और वैसे मैं इस पेज को आपको उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम पर भी। तो अगर आप टेलीग्राम पर अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए तुरंत, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज हेडलाइन यहां पे है, बोडो आउटफिट्स लीडर 14 अदर्स कन्विक्टेड इन असम ब्लास्ट केस। कहना चाह रहा है, बोडो यहां पे नाम है, आउटफिट्स लीडर। देखिए आउटफिट के दो मीनिंग होते हैं, यहां पर जो मीनिंग है वो तो मैंने नीचे मेंशन किया ही है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम एक्टिविटी। एक लोगों का समूह होता है जो एक ही प्रकार की गतिविधि में लिप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आउटफिट। और वैसे आउटफिट का मतलब होता है परिधान या वस्त्र या कपड़ों को बोलते हैं आउटफिट। तो यहां पे समूह की बात है, बोडो समूह के लीडर और 14 और लोग थे, उनको कन्विक्ट किया गया है। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषारोपण करना, किसी पर दोष लगाना। असम ब्लास्ट जो हुए थे उस केस में उन पर दोषारोपण किया गया है। ये इस हेडलाइन का मीनिंग है। और एक जो वोकैबुलरी हमें मिली नई, आउटफिट, वो मैंने बता दिया है, आपको नोट कर लीजिएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम एक्टिविटी। ओके, नंबर 2 पे है, मस्यूज सन नैप्ड फॉर कपल्स मर्डर। देखिए दो वर्ड्स होते हैं इसी प्रकार के। ये जो वर्ड है ये वुमन के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि आपको यहां पे दिया गया है। मस्यूज का मतलब है एक ऐसी महिला जिसका कार्य क्या हो, गिव मसाजेज, जो मसाज देने का काम करती है उसे मस्यूज के नाम से जानते हैं। और अगर इसके जेंडर को आप चेंज करते हैं, मस्कुलिन जेंडर में प्रवेश करेंगे, तो ये स्पेलिंग बदलकर कुछ ऐसी होगी, MASSEUR, मैसोर कहा जाएगा। मैसोर का मतलब एक ऐसा पुरुष जिसका काम मसाज देना है, और मस्यूज जो है वो इसके फेमिनिन जेंडर है, ऐसी महिला जिसका कार्य मसाज देना है। सन नैप्ड, अब कोमा लगा है, तो मस्यूज मतलब जो महिला मसाज देने का काम करती है उसे और उसके बेटे को नैब किया गया। नैब का मतलब यहां पे अरेस्ट करना है, गिरफ्तार किया गया फॉर कपल्स मर्डर, एक कपल का इन्होंने हत्या कर दी, इसके कारण मस्यूज और उसके सन को अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट करना, सीज करना, यह कहलाता है नैब। तो दो और वर्ड आपको मिल गए हैं। नंबर 3 की बात करें हैं, कुमार स्वामी अपसेट बाय कांग्रेस कार्पिंग थ्रेटन्स टू स्टेप असाइड। स्टेप असाइड पहले देख लीजिए, स्टेप असाइड का मतलब स्टेप डाउन है। और किसी एडिटोरियल सेशन में मुझे याद है कि एक आपको ये मैंने चर्चा भी की थी, बताया भी था स्टेप डाउन क्या होता है, और इसी का वर्णन आगे आपको दिया गया। स्टेप डाउन का मतलब है रिजाइन करना, इस्तीफा देना। कुमार स्वामी अपसेट बाय कांग्रेस कार्पिंग, कार्पिंग का मतलब होता है कंप्लेन करना। और देखिए बिच अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब भी कंप्लेन करना है, और ग्राइप का मतलब भी कंप्लेन करना है। तो 3 वर्ड है, कार्पिंग के सिनोनिम बताए हैं यहां पे। तो कुमार स्वामी अपसेट है कांग्रेस की शिकायतों से, और उन्होंने धमकी दे डाली है कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा, तो अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये कर्नाटका की बात यहां पे नंबर 3 में। नंबर 4 में कहा गया है, जिंद बाई इलेक्शन रिकॉर्ड्स टर्नआउट ऑफ ओवर 75%। जिंद हरियाणा की जगह की नाम है, हरियाणा में एक जगह है, वहां का नाम जिंद है। बाई इलेक्शन का मतलब होता है उपचुनाव, इलेक्शन का मतलब चुनाव, बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव। रिकॉर्ड्स टर्नआउट ऑफ ओवर 75%। टर्नआउट का मतलब क्या है? देखिए सबसे पहली बात तो यहां पे जो टर्नआउट है वो एक नाउन के रूप में है, क्योंकि यहां पे देखिए आर्टिकल लगा हुआ है ए। टर्नआउट से मतलब है द नंबर ऑफ पीपल हु गो टू और पार्टिसिपेट इन समथिंग, उन लोगों की संख्या जो किसी चीज में हिस्सेदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे टर्नआउट कहा जाता है। तो जिंद बाई इलेक्शन जो है उसमें रिकॉर्ड हुई, 75% लोग वहां पे वोट डालने के लिए आए, ये कहा जा रहा है नंबर 4 की हेडलाइन में। चलिए मूव करते हैं नंबर 5 की ओर। कैपिटल रिमेन्स इन ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव। कैपिटल दिल्ली की बात है। दिल्ली जो है वो ठंड की गिरफ्त में रही। आप देख रहे हैं हाल फिलहाल सर्दी का दौर चल रहा है, कड़ाके की सर्दी हर और मैदानी इलाकों में पड़ रही है बर्फबारी के कारण। तो कैपिटल रिमेन्स इन ग्रिप ऑफ कोल्ड वेव, ठंडी लहर, ठंडी हवाओं को कोल्ड वेव कहा गया है। ग्रिप का मतलब ग्रैब या होल्ड होता है, उसकी पकड़ में है। तो कैपिटल जो है, जो दिल्ली है, राजधानी है, वो ठंड की जकड़ में है, ठंड की पकड़ में है। ये नंबर 5 में बताया गया है।
नंबर 6 की ओर बात करें तो इंडिया क्लिंचेस ओडीआई सीरीज इन स्टाइल। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो यह हेडलाइन आपको बिल्कुल रोमांचित कर देगी कि इंडिया ने क्लिंच किया है। क्लिंच का मतलब क्या है? क्लिंच से मतलब है यहां पे टू अश्योर द विनिंग ऑफ, की जीत सुनिश्चित कर ली है ओडीआई सीरीज की स्टाइल में। क्लिंच का मतलब टू अश्योर द विनिंग ऑफ। यहां जो प्रॉपर मीनिंग है वो मैंने बताया है, वैसे तो ग्रैब करना भी क्लिंच होता है, लेकिन यहां पे जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है टू अश्योर द विनिंग ऑफ। तो इसका मतलब हुआ भारत ने ओडीआई सीरीज की जीत सुनिश्चित की। 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत खेल रहा है, जिसमें शुरुआती तीनों मैच जीतकर भारत ने निश्चित कर लिया है कि सीरीज भारत की ही होगी, इसीलिए यह क्लिंच शब्द का इस्तेमाल यहां पे हुआ है। नंबर 7 की बात करें तो पीपल रेस्पॉन्सिबल बर्गारी सैक्रिलेज। सैक्रिलेज है ये वर्ड, SACRILEGE और है आगे। सैक्रिलेज का मतलब क्या है? सैक्रिलेज का मतलब है डिफाइलमेंट या डेसेक्रेशन कहा जा सकता है। डिफाइलमेंट डेसेक्रेशन का मतलब है कोई भी पवित्र स्थान या पवित्र वस्तुओं का अपमान। इसे आप ईश निंदा भी कह सकते हैं, धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना भी कहा जा सकता है। तो बर्गारी जगह पर, बर्गारी में जो सैक्रिलेज हुआ है उसके लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यह कहा जा रहा है। स्पेयर का मतलब है टू चूज, नॉट टू पनिश और हार्म, कि किसी को दंडित किए बगैर छोड़ देना, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर छोड़ देना। तो स्पेयर का मतलब छोड़ना है। तो जो लोग रेस्पॉन्सिबल है बर्गारी सैक्रिलेज के लिए उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये नंबर 7 में कहा गया है। नंबर 8 की बात करें, आईआईटी रोपर टू टाई अप विद ताइवान वारसिटी कहा गया है। वारसिटी का मतलब यूनिवर्सिटी है, तो टू जहां लगता है हेडलाइन में इसका मतलब है टाई अप होगा इनका। टाई अप होने की संभावना है यहां पर आईआईटी रोपर की ताइवान यूनिवर्सिटी के साथ। ताइवान यूनिवर्सिटी में यहां पे टाई अप होने की संभावना है, मतलब इनका एसोसिएशन होगा, कोलैबोरेशन होगा। नंबर 9 की बात करें, आप सीक्स अपॉलॉजी फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अपॉलॉजी का मतलब एलईबी या एक्सक्यूज होता है, माफी होता है। आपने माफी के लिए कहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट माफी मांगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधी हेडलाइन आज दे रखी है। अगर आपको यह हेडलाइन समझ में आ जाती है तो उसके बाद आप जो डेप्थ न्यूज है, जो सब हेडलाइंस हैं, जो उसके अंदर का मटेरियल है वो अच्छे समझ में आपको आएगा, ग्रेस्प कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। इसी कारण से ही मैंने हेडलाइन का सेशन यहां पर कंडक्ट किया है। और अगर अब तक आपने वो सेशन, मॉर्निंग का सेशन, एडिटोरियल सेशन नहीं देखा है, जिसमें एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, वो जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि द हिंदू पढ़ना भी अब आसान है, जो बहुत ही मुश्किल लगा करता था। नंबर 10 की बात करें, नवीन एलिजेस डिले इन सेंट्रल फंड्स। तो एलिजेस का मतलब क्या है? एलिज का मतलब यहां पे बिना पता हुए, ये पता नहीं होता है कि व्यक्ति ने रॉन्ग डूइंग में लिप्त है कि नहीं है, उसके बावजूद अगर आरोप आप लगाते हैं तो उसे एलेज कहते हैं। इसी कारण देखिए सिनोनिम्स जो है, अफर्म है, क्लेम है, असर्ट है, मतलब दावा करना, बगैर किसी सबूत के दावा करने को बोलते हैं एलेज। तो नवीन पटनायक की बात है, उन्होंने सेंट्रल फंड्स में डिले का दावा किया है, आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि उन्होंने सेंट्रल फंड जो है भेजने में देरी की है। नंबर 11, असम असेंबली डिसरप्टेड ओवर सिटीजनशिप बिल। डिसरप्ट का मतलब क्या है? डिस्टर्ब करना है, टू थ्रो इनटू डिसऑर्डर है, अस्त व्यस्त कर देना है, माहौल को बिगाड़ देना है, जो चीजें सुव्यवस्थित थी उसको अव्यवस्थित कर देना है। ये तमाम मीनिंग निकल रहे हैं नंबर 11 में डिसरप्ट वर्ड से। तो असम असेंबली ने जो सिटीजनशिप बिल था उसको डिस्टर्ब किया है, उसको अस्त व्यस्त कर दिया है, डिसऑर्डर में थ्रो कर दिया है। नंबर 12 में है, टोडलर हु फेल फ्रॉम मेट्रो एस्केलेटर डाइज। टोडलर का मतलब है ए यंग चाइल्ड हु इज जस्ट लर्निंग टू वॉक। ऐसा बच्चा जिसने अभी अभी हाल ही में चलना सीखा है इज कॉल्ड टोडलर। टोडलर का बच्चा है। तो जो मेट्रो एस्केलेटर से गिर गया था उसका देहांत हुआ है, बड़ी दुखद घटना नंबर 12 में दर्शाई गई है। नंबर 13, हेगड़े ड्रॉज अ फ्लैग फॉर कमेंट्स ऑन दिनेश। हेगड़े ने जो आलोचना टिप्पणियां की थी, फ्लैग, ड्रॉज फ्लैग, फ्लैग मतलब हार्श क्रिटिसिज्म है ऑन दिनेश। दिनेश पर जो टिप्पणियां की थी उसके लिए जो हार्श क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है हेगड़े ने। फ्लैग का मतलब क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, हार्श क्रिटिसिज्म है, कटु आलोचना, तीक्ष्ण टिप्पणी को कह सकते हैं फ्लैग। नंबर 14, 2 killed 7 hurt after car falls in Gorge in Kangra। इस हेडलाइन से मुझे बताना था कि गोर्ज का मीनिंग क्या है। गोर्ज का मतलब यहां पे है अ डीप नैरो वैली, काफी सकड़ी घाटी को बोलते हैं, गहरी घाटी, सकड़ी घाटी उसको बोलते हैं गोर्ज। तो 2 मर गए हैं व्यक्ति, 7 चोटिल हुए हैं जब कार गिर गई थी कांगड़ा में वैली के अंदर। ना 15 की बात करें, ओडिशा ग्रुप स्टार्ट्स ड्राइव टू रिट्रीव डिस्कार्डेड फ्लैग्स।
ड्राइव यहां पे अभियान के लिए है, मूवमेंट चलाया है। ओडिशा ग्रुप ने एक मूवमेंट का प्रारंभ किया है, एक आंदोलन चलाया है कि वो रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव का मतलब फिर से गेन करेंगे, रीगेन करेंगे, फिर से उसी स्थिति में प्राप्त करेंगे जो डिस्कार्डेड फ्लैग्स हैं उनको। डिस्कार्डेड फ्लैग्स का मतलब है वो फ्लैग्स जिनको आपने थ्रो अवे कर दिया है, जो कि यूजलेस मानकर, जिन फ्लैग्स को आपने यूजलेस मानकर, प्रभावी मानकर फेंक दिया था, उन फ्लैग्स को रीगेन करने का ड्राइव चलाने की बात ओडिशा ग्रुप ने यहां पे की है। तो लीजिए, हमने डिस्कस कर लिए 15 न्यूज